एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड भी कर लेते हैं। बोल रहे हैं चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो पहला देखते हैं ज़रा। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सॉल्व कीजिए इसको ज़रा। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। क्या होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और आगे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x माइनस 6। अब ज़रा देखिए x स्क्वायर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इनको इधर लेकर आइए माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो आप लिखोगे एज x स्क्वायर प्लस 7 इज इन दी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, therefore x स्क्वायर प्लस 7 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, शुरू से बेटा देखो यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये रहा a का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, ये रहा a ये रहा b प्लस b का स्क्वायर और ये रहा आपका b। जो पहले लिखा होता है वो होता है a और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो होता है b। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6। अब ये x स्क्वायर यहाँ पे देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस में है इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में है इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 2x से 2x क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट, क्यों? क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 कितना आ गया 7। बाकी आपके सामने बेटा ध्यान से देखा करो और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ रोक ले। अब पूरा करा दिया, अब आप कह रहे हो शुरू से करो, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा भी। अगर आपको इस स्टेप में प्रॉब्लम थी तो आप यही रोक लेते, सर ये वाला स्टेप दोबारा समझा दीजिए। समझ रहे हो ना, आपका टाइम भी बचेगा मेरा टाइम भी बचेगा। प्रॉब्लम कराने में नहीं है बट टाइम वेस्ट हो जाता है खामिखा का। सेकेंड पार्ट ज़रा देखते हैं। सेकेंड पार्ट अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2 और फिर क्या है 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 2x। कोई दिक्कत? इन दोनों को बेटा इधर लेकर आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 और ये आ जाएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बेटा क्या है प्लस और माइनस का 4x आ जाएगा। अगर ये वाली बात समझ में नहीं है तो पूछ लो बेटा। माइनस 2x और माइनस 2x मिलकर माइनस माइनस बेटा प्लस होता है और जो साइन आता है वो माइनस का आता है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिए, अब आप लिखोगे एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इन दी फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, therefore it is a quadratic equation। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाओ बेटा आगे। मतलब अगर डिग्री 2 आ गई किसी भी केस में तो समझ जाइए वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब मैं आपको इसमें से कुछ गिने चुने पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, आप लोग बताइए कौन सा कराऊँ? ये वाला करा दूँ, क्यूब वाला, ये वाला करा दूँ, और कौन सा कराऊँ बताओ? थर्ड वाला, चलो यही करा देता हूँ।
प्लानिंग करके आया, थर्ड तू पूछियो, फोर्थ मैं पूछ लूँगा, ठीक है, फिर फिफ्थ तू पूछ लियो। इस तरीके से हम सारे करवा लेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। कुछ नहीं बेटा, आइडेंटिटी लगानी है और सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर आप सिंपली मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा x प्लस 1, फिर बीच में क्या है -2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -1 x प्लस 3। बताइए कोई दिक्कत? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, इसको इससे करोगे तो 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, इसको इससे करोगे तो x, इसको इससे करोगे तो 3। अब ज़रा देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि देखो ये प्लस में इधर लेकर जाओगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ जी, और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है। नहीं कट, माइनस एक्स और माइनस 2 उधर लेके जाएंगे सब प्लस हो जाएगा सर, 2x माइनस 2x। हाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, रुक जाओ। देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का x और माइनस का 2, इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा बेटा 2x और माइनस का 3। इसको इधर ले आओ और इसको इधर लेकर जाओ, देखो इधर इस माइनस x को इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, और इस -3 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 3। बाकी -2 तो यहीं पर था और 2x भी यहीं पर था। इन दोनों को सॉल्व करोगे बेटा आ जाएगा 1, इन दोनों को सॉल्व करोगे आ जाएगा 3x। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। इज दैट क्लियर? अब आप देख सकते हो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा, इसको हटा दो, ऐसे लिखो इसको, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, या फिर इसको इधर ले आओ -3x प्लस का 1, तो आप लिखोगे एज इट, या डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज नॉट 3 देयरफॉर सॉरी 2 देयरफॉर दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, या फिर आप लिखोगे एज इट इज नॉट इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, therefore this is not a quadratic इक्वेशन। ठीक है भाई, अब आगे देखो ज़रा, आगे देखिए ज़रा, अब कौन सा कराना है, ये करा दूं, ये वाला कराऊं या ये कराऊं, बताओ? दोनों। बहुत बढ़िया, बाद में बात करेंगे इस बारे में। इधर देखो ज़रा, यहाँ पर x माइनस 3, 2x प्लस 1, x प्लस 5। सॉल्व करते हैं इसको ज़रा। बेटा इस x को इससे मल्टीप्लाई, फोर्थ पूछ रहे थे ना आप? फिर कौन पूछ रहा है? तो फिर ये कराता हूँ डायरेक्टली, क्यूब वाला कराता हूँ मैं, ठीक है। दोनों में से एक करवा लो, कौन सा करवाना है बताओ? सर 8 करा देता हूँ, 8 कर लो। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। x माइनस 2 का क्यूब, ठीक है बेटा? हाँ जी, -2 की होल क्यूब की सर वो नहीं होता था, x क्यूब -2 का होल क्यूब का क्यूब, और सर -3 भी नहीं होता था, -3 भी फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। रुक जाओ, बात करते हैं। इधर देखो ज़रा, यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। यहाँ पर देखिए ज़रा आइडेंटिटी लग रही है, क्या होती है आइडेंटिटी, मैं ज़रा एक बार लिख भी देता हूँ सो दैट बेटर क्लियर हो जाए। a माइनस बी, बेटा देखो ज़रा आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और अंदर आता है a प्लस बी, बट यहाँ पे माइनस आ गया। जहाँ जहाँ पर b होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। समझ में आ गई बात या नहीं? तो आप ज़रा देखिए,
यहां पर b आया, क्योंकि देखो माइनस बी अगर आप लिखोगे तो माइनस बी का क्यूब करोगे तो वो वैसे ही क्या आ जाना है, माइनस। यहां पर b था तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। ओए, और यहां पर भी बेटा क्या आ जाएगा, माइनस। जहां जहां पे b है वहां वहां पे माइनस आ जाएगा, सिंपल। a माइनस बी का होल क्यूब, हाँ। अब यही आइडेंटिटी बेटा हमें यहां पे लगानी है, ठीक है। क्या आ जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a और b, और अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो a क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है बेटा 8 माइनस 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। बताइए कोई दिक्कत। अब देखो x क्यूब से x क्यूब गया, यहाँ पे बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, यहाँ पे माइनस का 8 माइनस माइनस बेटा क्या हो, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस बेटा प्लस 6 2 12 और फिर क्या आ जाएगा बेटा x। बताइए कोई दिक्कत। अब इन सारी वैल्यूज़ को उठाकर आप इधर ले आइए। जब आप इधर लेकर आओगे तो क्या होगा सर, देखो ये माइनस का 6x इधर आकर हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, फिर लिख दिया 4x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये 12x इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस x तो पहले से ही था, माइनस का 12x। अब ज़रा देखिए प्लस का 8, ये माइनस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। यहाँ पर ज़रा देखिए इन दोनों को देखिए 2x स्क्वायर, इन दोनों को ज़रा देखिए माइनस 13 का x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 9। ये आ गया आपका। अब आप देख सकते हो कि बेटा यहाँ पर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बाकी आप लोग ट्राई करोगे, ये नोट करो जल्दी से।